खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां गुडरदेही जनपद पंचायत के सामने बैठे ग्राम पंचायत सचिवों को मिला समर्थन। नवनिर्वाचित जनपद पंचायत सदस्य व सांकरी ग्राम पंचायत के उपसरपंच संतोष निषाद व पंचों का समर्थन मिला। सचिव की हड़ताल को समर्थन मिला। जनपद सदस्य आसिफ गहलोत का गुडरदेही विधानसभा के सचिव का अनिश्चितकालीन हड़ताल की सभा में जनपद सदस्य आसिफ गहलोत ने पहुंचकर समर्थन दिया और कहा कि सचिव का अधिकार है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए पंचायत में सरपंच और सचिव विकास के आधार स्तंभ है। सचिव द्वारा की गई मांग जायज है और मोदी की गारंटी भी शामिल है। रूपचंद्र जैन की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं आसिफ गहलोत, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16। जैसा कि आज ये मेरे पीछे शासकीकरण की मांग को लेकर सचिव संघ जो बैठे हुए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ सरकार जो तानाशाही रवैया लेकर आसीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो अपनी तानाशाही राज चला रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सचिव जो एक आधार स्तंभ होता है पंचायत के विकास के लिए। सरपंच या किसी भी जनप्रतिनिधि का पद तो आता और जाता रहता है, लेकिन सचिव एक ऐसा होता है जो बिना सरपंच के या किसी भी जनप्रतिनिधि के काम करते हैं। लेकिन आज विकास की जो एक तरफ बात की जाती है और विकास पूरे तरह से ठप है, तो सचिवों की जो मांग है ये इनके अधिकार की मांग है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी के गारंटी में यह उल्लेख किया गया है कि शासकीकरण सचिवों का किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन प्रशासन में आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सचिवों की मांग है उनको एक गूंगी बहरी की सरकार के रूप में नहीं सुन रहे। लेकिन आज मैं एक युवा होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जब सरपंच के ग्राम पंचायत में जाता हूं तो एक सरपंच ही एक जिस मुद्दा को मैं उठा के जाता हूं, लेकिन विकास की बात जब करता हूं तो बिना सचिव के वो विकास नहीं होना ये दुर्भाग्य है। पंचायतों का विकास रुका हुआ है। तो निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, पंचायत सचिव से और पंचायत मंत्री जी से कि आप देखिए अपनी जो घोषणा आपने किया है मोदी की गारंटी में, आज 100 दिनों की बात किए थे, 400 दिन हो गया है, तो आप अपनी मांग जो इस सचिव संघ कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं तो आज लगभग 17 मार्च से जो आंदोलन लगातार जारी है और अप्रैल का माह भी चल रहा है, और अप्रैल के माह में निश्चित रूप से एक विकास की जो बात हम करते हैं, मार्च ऑडिट के बाद एक नया वर्ष वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है, इसमें कामकाज बंद होना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सचिवों के साथ इस तरह के तानाशाही रवैया अपनाना सरकार का निश्चित रूप से मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। आज मैं इनके समर्थन में और हमारा जनपद सदस्य आदरणीय मैडम जी भी आए हुए हैं, तो हम सब समर्थन दे रहे हैं और आगे भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर सचिव संघ के साथ हम चलेंगे। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो शासन प्रशासन से हम इनके अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए हर वक्त खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि सरकार एक तरफ गांव के विकास की बात करती है और दूसरे तरफ सचिव के साथ इनके अधिकार की अवहेलना करती है। तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा किया जाए और विकास की जो रफ्तार है छत्तीसगढ़ की उसे पुनः स्थापित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं ललिता बुहारी ग्राम गुड़िया से पूर्व में सरपंच थी और अभी जनपद सदस्य मोहनी पाठ क्रमांक 3 से हूँ। और जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं अभी सचिव, उनका हड़ताल 17 तारीख से चालू हुआ है। वो अभी क्या है जो एक योजना में लिया गया था इनको कि इनका शासकीकरण होना चाहिए, ये अभी तक देखा जाए तो इनका शासकीकरण नहीं हुआ है। और ये जो गांव के गांव की जो ये रहता है जनता की एक नींव रहती है, एक आशा रहती है कि हम सरपंच तो आते जाते रहते हैं, तो क्या सचिव ही वहाँ अगर सचिव और सरपंच दोनों एक रहेंगे तभी आगे का विकास हो पाएगा। और अभी सभी विकास में इतनी परेशानी हो रही कि छोटे छोटे मुद्दों के कारण हमारे क्या है गांव के ग्रामीण जनता इतने परेशान हो रहे हैं, पेंशन के लिए, राशन के लिए, पेयजल के लिए। तो सचिव और सरपंच की घड़ी जब तक नहीं रह पाएगी वहाँ पर तो हम असफल हो रहे हैं। सरपंच को बहुत भटकना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि इनकी सास के ये जो मेहनत करते हैं वो सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि इसके बिना गांव को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि जब तक सरपंच और सचिव एक नहीं रहेंगे और एकता रहेंगे तभी मतलब उन गांव का विकास होगा। और इनकी मांग जायज़ है क्योंकि इनके बिना गांव की विकास असंभव है। और मैं भी इनके लिए सहमत हूँ कि मंत्री से कहना चाहती हूँ कि पंचायत मंत्री से, कांग्रेस और भाजपा यहाँ पर कोई नहीं है, बस इनकी मतलब जो कार्य है उसको देखते हुए इन लोग जो काम करते हैं साथ रोज़ आते जाते और अपने काम को पूर्ण रूप से निभाते हैं। जनता के पास हर लोगों के पास इन लोगों की परेशानी आती है, उसको देखते हुए भी इन लोग अपनी कार्य क्षमता को रखते हैं। 9 बजे से आकर 4 बजे तक जाते हैं और सभी की परेशानी को एक खुद दूर करते हैं, मगर इतनी परेशानी रहते हुए भी किसी को नहीं बोलते।
तो इनकी परेशानी के साथ साथ जो लेखा जोखा करते हैं वो पूर्ण रूप से अच्छे से करते हैं और पूरे गांव का विकास के लिए अपना दायित्व निभाते हैं। तो इनकी मांग पूरी जायज़ है। मैं इनकी मांग के लिए शासकीकरण होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। और हम कांग्रेस के जो भी यहाँ पर खड़े हैं अभी बेटा आशिफ बेटा, तो हम सभी सहमत हैं। जब तक इनके पूर्ण हो यह हम उनसे मांग करते हैं, इनके लिए वो हम अपना मांग पूरी करने के लिए अपना योगदान दे भाई। मैं छत्रपाल चंद्राकर, सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष गुंडरदी। सरकार से हमारा एक ही मांग है, शासकीकरण। और इस शासकीकरण की मांग को लेकर के हम लोग विगत 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सरकार जब तक कि हमारी मांगे शासकीकरण को पूर्ण नहीं करती है और हमारी हड़ताल जो है उग्र करने के लिए बाध्य है। पूरे प्रदेश भर के पंचायत सचिव